हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस एजुकेशनल प्लेटफॉर्म। आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम लोग जैसा कि ट्रिग्नोमेट्री में हमने एक पार्ट सीखा था, फोर्थ सेमेस्टर डीएलएड के स्टूडेंट्स के लिए एक पार्ट ट्रिग्नोमेट्री का पढ़ाया जा चुका है। देखिए, ये आपका चैप्टर एक, तो मैं आपको विशेष बात ये बता देना चाहता हूँ कि अब मैं आपको अपने चैप्टर पर जिस तरीके से स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करूँगा, आप उसमें देखेंगे कि चैप्टर वाइज का एक प्लेलिस्ट अलग बनाई गई है। जो चैप्टर्स पढ़ाए जाते रहेंगे वो आपको चैप्टर वाइज में उसमें लिखा होगा डीएलएड मैथ्स फोर्थ सेमेस्टर चैप्टर वाइज कोर्स। ठीक है, वहां पर आपको चैप्टर वाइज चीजें मिलेंगी। और एक आपको उसी में डीएलएड मैथ्स फोर्थ सेमेस्टर करके मिलेगा एग्जाम स्पेशल क्लासेस, उनमें आपको मॉडल पेपर, प्रैक्टिस सेट्स, ये सब चीजें मिलेंगी। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखिएगा। एग्जाम से रिलेटेड जो वीडियोस होंगे, जैसे सभी चैप्टर्स का निचोड़, सभी बहुविकल्पी प्रश्न हो गए, या फिर मॉडल पेपर हो गया, प्रैक्टिस सेट्स हो गए, ये सब आपको एक अलग प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। और चैप्टर जो पढ़ाए जाएंगे अब से, वो सारे चैप्टर वाइज आपको एक अलग प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। तो आप उनको सर्च करिए, देखिए। अभी के लिए फिलहाल ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल मैं आपको सिखा दूं, जिससे ये चैप्टर आज कंप्लीट हो जाए। त्रिकोणमिति में टेबल बनाना आपको ये बहुत प्रॉब्लम करता है और इससे प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपको जो वैल्यूज याद रखनी होती हैं वो 0 डिग्री होती है, 30 डिग्री का मान याद करना होता है, 45 का मान याद करना होता है, 60 का और 90 का। देखिए, आप में एक चीज मैं और आपको बताता हूं, आप अपने पिछले वर्षों के प्रश्न पत्रों को देखिए। कुछ बच्चे ऐसा कर रहे हैं कि उनको डराया जा रहा है या फिर वो स्वयं से डर रहे हैं ज्यादा। वो क्या करते हैं, वो इधर उधर स्टडी मटेरियल को सर्च करते हैं, खोजते हैं किस तरीके का स्टडी मटेरियल जो उनके लिए रेलेवेंट नहीं है, यानी जिसकी उनको जरूरत नहीं है। किसी ने अगर कुछ क्वेश्चन पूछ लिए तो वो डरने लगता है कि ये चीज तो मैंने पढ़ी नहीं, जबकि वो ये नहीं देखता है कि आपका जो सबसे बड़ी बात है ट्रिग्नोमेट्री। अगर मैं बात करूं, जैसे त्रिकोणमिति की बात है, तो आप ये बताइए, क्या त्रिकोणमिति जितना आप अभी पढ़ेंगे क्या उतना ही एनफ है? क्या यही त्रिकोणमिति खत्म हो जाती है? नहीं। 11th 12th स्टैंडर्ड पे, इंटरमीडिएट लेवल पे त्रिकोणमिति एक बड़े विस्तृत रूप में है, बड़े रूप में है, वो आपको थोड़ी ना पढ़ना है। कई बच्चे ऐसे ऐसे क्वेश्चंस भेजते हैं जो कि उनसे कोई लेना देना नहीं है, वो फालतू में परेशान है, या तो उनको कुछ अन्य स्टूडेंट जो होते हैं वो उसमें मजे लेने के लिए भी ऐसा करते हैं। तो आप ध्यान रखिए, पिछले वर्षों के प्रश्न पत्रों को देखिए और ये देखिए कि आपका जो पाठ्यक्रम है वो क्या है। आपके पाठ्यक्रम में जितनी चीजें आपको वो पढ़ना जरूरी है। ठीक है, किसी पर्टिकुलर बुक में किसी अदर प्लेस पे कुछ ऐसा छपा लिखा है, उससे आपका कोई लेना देना नहीं है। तभी आप देखिए, आपको एग्जाम के टाइम बहुत टेंशन हो जाती है। बहुत सारे बच्चे इस दुविधा में पड़े रहते हैं और इधर उधर की खोजबीन में लगे रहते हैं और अपनी अध्ययन कार्य को रोक देते हैं। यह बिल्कुल ही गलत है। ठीक है, तो आप क्या करिए, आप समझिए। त्रिकोणमिति तो मैं पढ़ाना स्टार्ट करूंगा तो कई दिन पढ़ाऊंगा, क्योंकि इसमें फिर तो आपको 11th 12th और सारे स्टैंडर्ड पढ़ाने लग जाएंगे। फिर फायदा क्या है? फिर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक चीजें चलने लगे, कहिए बहुत सारी चीजें चलने लगेंगी, तो फायदा क्या है? हमारे काम की जितनी चीजें हम वही पढ़ेंगे। ठीक, तो मैं आपको जितना पढ़ाऊंगा वो पहली बात है, आपके पाठ्यक्रम में, आपके एग्जाम में उसके आगे कुछ पूछा नहीं जाएगा। आप देख लीजिए, ट्राई करिएगा। फिलहाल क्योंकि मैं पूरी कोशिश रखता हूं कि मैं पाठ्यक्रम को पूरा समाहित कर दूं। ठीक है, उसके बाद भी आपको इतनी सीरीज, इतने प्रैक्टिस सेट, मॉडल पेपर दिए जाते हैं कि उससे भी आप देखिए और आप स्वयं से पिछले वर्षों के प्रश्न पत्र का मूल्यांकन करिए। ठीक है, तो अब आप इस पे ध्यान ना दीजिए, क्योंकि एग्जाम टाइम है, इसलिए मुझे ये सब बताना बहुत जरूरी था। ठीक है, बहुत बच्चे बहुत परेशान होते हैं, घबराते हैं। केवल वही घबराने की बजाय आप मेहनत करिए, पढ़ाई करिए, तो आपको बहुत अच्छा परफॉर्मेंस आपका जाएगा। अपने पे भरोसा तो रखिए, आपसे बेहतर कोई नहीं है, आप खुद में अपने आप में बेहतर है। बस आप करना स्टार्ट करिए, काम सही डायरेक्शन में, सही दिशा में कार्य करिए बस। ठीक है, तो चलिए, आज मैं आपको ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल बनाना ही सिखा दूंगा। इन एंगल्स पर आपको काम करना है, 0, 30, 45, 60 और 90, इन पर आपको काम करना है। तो इनकी जो टेबल मेकिंग है मैं आपको सिखाता हूं कि कैसे आपको वो टेबल बनानी है। ठीक है, देखिए, चलिए सबसे पहले एक टेबल बनाते हैं। ठीक है, इस तरीके से आप मेरे साथ टेबल बनाइए, या फिर आप देखते जाइए, केवल बाद में बना लीजिएगा, क्योंकि वीडियो अब कहीं जाने वाला नहीं, आपके पास ही रहेगा वो। तो उसमें कोई चिंता की बात नहीं, आपको डरना घबराना नहीं है। ठीक है, ये आपका हो जाएगा 0 डिग्री के लिए, ये आपका हो जाएगा 30 डिग्री के लिए, ये आपका हो जाएगा 45 के लिए, और ये आपका 60 और 90 के लिए लाइन। अब देखिए कैसे बनाएंगे हम लोग, वो हमें समझना है। ठीक है,
यहाँ पर आप लिख दीजिए 0 डिग्री, 30 डिग्री, ध्यान से देखते जाइए, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री, ठीक है। और इस जगह पर आपको साइन, ठीक है, साइन का मान लेना है। फिर इसके ठीक नीचे आपको कॉस का मान लेना है। फिर इसके ठीक नीचे आपको टैन का मान लेना है। फिर आपको कॉसेक का मान लेना है। फिर आपको कॉसेक के बाद सेक, और सेक के बाद फिर आपको यहां लिखना है कॉट, ठीक है। आपको ऐसे ये लिख लेना है और इसके बाद आपको वर्क करना है, ठीक है। ओके, तो चलिए देखते हैं। अब हम एक एक एंगल पर आपसे चर्चा करेंगे। मैं सबसे पहले मैं मान के चलता हूं कि आपको ये साइन की वैल्यूज याद है। केवल 5 वैल्यूज हैं और उनको भी याद करने का मैं तरीका बहुत आसान आपको बता रहा हूं। जैसे जैसे बता रहा हूं वैसे समझिए। साइन 0 डिग्री का मान पूछा जाए तो 0 ही होता है, ये तो आप ऐसे ही याद रह जाएगा, भूलेंगे नहीं। साइन 90 डिग्री का मान अगर पूछेगा तो 1 होता है। तो 0 और 1 आपको याद हो गया। अब आप समझिए, आपको 2 मान तो याद ही हो गए साइन के। अब बचते 3 मान। तो ये जो साइन 30 डिग्री है ये होता है 1/2, और ये 45 होता है 1/√2, 1/√2, और 60 का मान होता है √3/2। बस आपको इतने मान ध्यान रखने। इसको भी निकालने का तरीका होता है, वो भी मैं बता सकता हूं, लेकिन अभी फिलहाल जैसे आपको समझा रहा हूं वैसा समझिए। साइन 0 0 है, 30 1/2 है, 45 1/√2 है, 60 √3/2 है और 90 1 है। तो देखिए साइन 0 का 0 और साइन 90 का 1, ये तो ऐसे ही याद हो गया, इसमें कोई दिक्कत नहीं, केवल ये 3 मान आप याद रखिए बस। अब देखिए कॉस में क्या करना है। कॉस में बस आपने जो मान 0 का है वो देखिए ये उल्टा चलना है। कॉस में इधर से मान इसको लिखते आना है बस। देखिए 0 का मान अब क्या होगा, ये 1 हो जाएगा। उल्टा बस इन्हीं मानों को इस तरीके से इधर के क्रम में चले आइए, ठीक है। इस तरफ आप बढ़ते चले आइए। तो कैसे लिखेंगे, देखिए कॉस 0 डिग्री का 1 हो गया। कॉस 30 का क्या होगा, ये वाला होगा, फिर अगला √3/2, और ये क्योंकि बीच में पड़ रहा है इसलिए ये बदलेगा नहीं, ये यहां भी वही रहेगा। कॉस 45 का मान और साइन 45 का मान बराबर है। देखिए अब ये जो साइन 30 का मान था वो यहां पहुंच जाएगा 1/2, और जो ये 0 था ये इधर पहुंच जाएगा। देखिए आपने देखा कि यहां पर जो मान थे उनका ऑर्डर बस बदल गए। यही मान कॉस के होते हैं, जो साइन के मान होते हैं वही कॉस के होते हैं, बस रिवर्स ऑर्डर में लिखना है केवल, ठीक। आपने देखा, मुझे आशा है आपको ये 2 मान याद हो गए होंगे। अब याद करिए, अभी लास्ट क्लास में मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था कि tan थीटा कभी भी हो तो उसका फॉर्मूला होता है sin थीटा अपॉन cos थीटा। मतलब साइन और कॉस को अगर आपस में डिवाइड करें तो tan मिल जाता है, साइन को और कॉस को डिवाइड करें तो tan मिल जाता है, ठीक। तो साइन और कॉस देखिए ऊपर नीचे लिखे ही है, ये समझिए डिवाइड के रूप में लिखे ही है, साइन बटे कॉस। अब आप tan लिखते जाइए, इसका मान देखते जाइए, लिखते जाइए। देखिए 0/1 तो 0 ही हो जाएगा। आपको मैं एक चीज और बता दूं, कहीं पर 0 में किसी संख्या से भाग करना हो, जैसे 1 है तो 0 ही मान आएगा। लेकिन अगर कभी कोई संख्या ऊपर है, जैसे 1 है या कोई भी संख्या 1 2 10 20 50 कुछ भी क्यों ना हो, यहां नीचे 0 हो जाए तो इसका कोई मान नहीं। इसको हम इनफाइनाइट ऐसे साइन से बनाते हैं, इसी को कहा जाता है इनफाइनाइट या अनंत कहा जाता है, या फिर इसको कहा जाता है अपरिभाषित, जो कि परिभाषित ही नहीं है, अपरिभाषित भी कहा जाता है, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखेंगे। अब इसके बाद अगर कहीं पर 1/इनफाइनाइट मिले तो उसका मान 0 आप कर देंगे, ठीक है। ये 2-3 मान याद रखिएगा, ठीक है, क्योंकि देखिए इनफाइनाइट अगर यहां आएगा तो 0 इधर चला जाएगा, ठीक है। तो ऐसे आप ध्यान रखिए। अब आप देखिए इसको, अब आपने इस 0 डिग्री के लिए साइन और कॉस को डिवाइड किया तो tan मिल रहा है, क्योंकि tan का फॉर्मूला होता है साइन बटे कॉस, आपको मैंने बताया। तो बस इनको डिवाइड करते चले जाइए। इनको डिवाइड में ये ऊपर नीचे लिखा ही है, केवल बस सॉल्व करके लिखते जाइए मान। तो चलिए सॉल्व करेंगे। देखिए जब 1/2 और √3/2 को, तो 2 और 2 कट जाएगा, ठीक। ऐसे देखिए भाई, ऊपर 1/2 है ये वाला और नीचे √3/2 है, तो इसका मतलब ये 2 और 2 कट जाएगा, तो क्या बचेगा, ऊपर 1 और नीचे √3, ठीक है। तो ये 1/√3 बचेगा। ये देखिए सेम संख्या ऊपर भी सेम संख्या नीचे भी, तो कट के 1 हो जाएगा भाई। ऊपर भी 1/√2 नीचे भी 1/√2, कट के क्या हो जाएगा 1। इसमें देखिए जब रखेंगे तो 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, ऊपर √3 बचेगा नीचे 1 बचेगा, तो केवल हम √3 कह सकते हैं। इसका देखिए 1/0, 1 ऊपर 1 है नीचे 0 है, तो 1/0 क्या होता है, अपरिभाषित या अनंत होता है। इसको इनफाइनाइट बना देंगे यहां पर,
अनंत का सिंबल होता है 8, लेटा हुआ 8 जैसा। कॉसेक, अब देखिए यहां से कॉसेक का ये 3 मान तो देखिए आप निकालना सीख गए होंगे कि 3 मान हम किस तरीके से लिखेंगे। अब आती है बात कॉसेक की, कॉसेक कैसे डिसाइड होगा। तो मैंने आपको लास्ट वीडियो में आप देखिए, जिन लोगों ने नहीं देखा वो, और बहुत लोगों को आपको मालूम होता है कि साइन और कॉसेक का रिलेशन होता है। साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा हमेशा इसकी वैल्यू 1 होती है, यानी ये रेसिप्रोकल होते हैं, एक दूसरे के व्युत्क्रम होते हैं। कॉसेक किसका व्युत्क्रम होता है? साइन का, ठीक है। तो यानी कि जब आपको कॉसेक की जरूरत हो, देखिए यहां से कॉसेक की जरूरत होगी तो गुणे में साइन है, साइन उधर जाएगा, बटे में हो जाएगा, 1 बटे साइन हो जाएगा, है ना। यानी कॉसेक की जरूरत हो तो 1 बटे साइन कर दीजिए, साइन का उल्टा व्युत्क्रम कर दीजिए। 1 बटे करने का मतलब व्युत्क्रम, जैसे आपसे कहा जाए 7 का व्युत्क्रम आप कहेंगे 1 बटे 7, 5 का व्युत्क्रम 1 बटे 5, या कोई कहे आप 1 बटे 8 का व्युत्क्रम बताइए तो आप उसको 8 बता देंगे, 8 का पूछेगा तो 1 बटे 8 बता देंगे। ये सब मालूम है ना, पलटना सिंपल। तो आप देखिए, आपने देखा कि कॉसेक जो होता है 1 बटे साइन होता है, साइन का रेसिप्रोकल व्युत्क्रम करते जाएंगे तो कॉसेक मिलेगा। तो साइन के मान है, इनको 1 बटे करते जाइए, 1 बटे करते जाइए सबको, 1 बटे 0, 1 बटे 0 में नीचे जब 0 आ जाता है तो इनफाइनाइट, देखिए ये इनफाइनाइट आ जाएगा। इसको जब 1 बटे करेंगे तो ये पलट जाएगा, 2 बटे 1, ये देखिए ये चीज पलट जाएगी, तो 2 बटे 1 हो जाएगा। तो नीचे 1 से कोई मतलब नहीं, हम सीधे 2 लिख सकते हैं। भाई 2 बटे 1 लिखने का कोई जरूरत नहीं है, सीधे सीधे 2 ही मान लीजिए इसको। इसको देखिए पलटिए तो √2 बटे 1 हो जाएगा, तो √2 ही लिख दे, नीचे 1 बटे का कोई मतलब, इसको पलट दीजिए तो ये 2 बटे √3 हो जाएगा। देखिए साइन के मान को पलट दे रहा है, व्युत्क्रम कर दे रहा है, कॉसेक मिल जा रहा है। इसको 1 बटे 1 में 1 ही रहेगा, ठीक है। इस तरीके से कॉसेक मिल गए। अब सेक किसका होता है? सेक होता है इस कॉस का व्युत्क्रम, कॉस को पलटते जाइए सेक मिलता जाएगा आपको। इसी प्रकार का एक फॉर्मूला मैंने बताया था कि कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर 1 होता है, लास्ट वीडियो देखिए आप। अब कॉस निकालेंगे तो 1 बटे सेक हो जाएगा, सेक निकालेंगे तो 1 बटे कॉस हो जाएगा, आपको बताया मैंने। तो कॉस सेक के लिए कॉस को पलटते जाइए, ये कॉस को 1 करते जाइए तो ये 1/1 यानी 1 बटे 1 ही रहेगा। इसको पलट देंगे तो ये 2 बटे √3, देखिए मैं कॉस के मान को पलट रहा हूँ, सेक मिलता जा रहा है। इसको पलट देंगे तो √2, इसको पलट देंगे तो 2 बटे 1 मतलब 2 ही रहेगा। इसको पलटेंगे 1 बटे 0 करेंगे, 1 बटे 0 का मतलब अनंत, जहां भी 1 बटे 0 आएगा वो अनंत ही हो जाएगा, इनफाइनाइट या अपरिभाषित। इसकी जगह पर, इनकी जगह पर कहीं कहीं आपको बुक में अपरिभाषित ऐसे भी लिखा मिलेगा, तो आप घबराइए मत, वो एक ही बात है, यानी ये चीज परिभाषित ही नहीं है। यानी कभी भी किसी भी संख्या के नीचे 0 है, यानी किसी संख्या को अगर 0 से भाग किया जाए तो ये चीज डिफाइन नहीं है मैथमेटिक्स में। लेकिन 0 में किसी संख्या से भाग किया जाए, मतलब 0 ऊपर हो संख्या नीचे हो, तो उसका मान 0 आ जाता है, ये परिभाषित है। मैथ में इसको बताया गया कि हाँ ये मान 0 होता है, लेकिन मैथमेटिक्स में इसको नहीं बताया गया कि जब नीचे 0 हो यानी 0 से भाग करें तो फिर क्या होगा, तो वो अनंत होगा, इनफाइनाइट होगा, अपरिभाषित होगा, ठीक है। कॉट के लिए tan को रेसिप्रोकल करते जाएंगे। tan के मान है, देखिए रेसिप्रोकल करना मतलब जो सिंगल एक ही नंबर लिखा है उसको 1 बटे करेंगे, जो पूरी भिन्न है उसको पलट दिया करेंगे, यही तो कर रहे हैं हम इतनी देर से। तो 1 बटे 0, देखिए 1 बटे 0 करेंगे तो ये इनफाइनाइट होगा, वही अनंत या अपरिभाषित। इसको पलट देंगे केवल √3 ऊपर हो जाएगा, बटे में 1 आएगा, देखिए इसको पलटेंगे, लेकिन बटे में 1 लिखने का कोई मतलब नहीं है ना, वो तो संख्या वही रहेगी, है ना भाई। चाहे आप कहीं बोले कि ये 5 है और चाहे बोले 5 बटे 1 है, मान तो दोनों का 5 ही रहेगा, उसमें कोई अंतर तो आया नहीं, ठीक है। अब देखिए इसमें tan का ये मान पलट दे, इसको एक ही संख्या इसलिए 1 बटे 1 करेंगे, 1 बटे 1 में वो 1 ही रहेगा। यानी देखिए अब tan 45 का मान भी 1 है और cot 45 का मान भी 1 है। इसी तरीके से sin 45 का मान भी सेम है और cos 45 का मान भी समान है, ठीक है। कॉट में अब देखिए इसको tan का ये मान 1 बटे करेंगे तो ये हो जाएगा 1 बटे √3, और ये इनफाइनाइट है, जब 1 बटे अनंत होगा इसको भी तो 1 बटे करेंगे, सिंगल नंबर है इनफाइनाइट अनंत, इसको 1 बटे अनंत का मान क्या मैंने बताया, 1 बटे अनंत अगर कहीं हो तो उसका मान देखिए 0 हो जाता है, तो आप इसको 0 बोल देंगे। इस तरीके से आपने देखा कि, और दूसरे उस क्रम में अगर हम देखें तो देखिए tan का ठीक उल्टा ऑर्डर सब लिखा हुआ है, देखिए ध्यान दीजिए। tan के जो मान थे 0, 1 बटे 3, ये सब मान देखिए ध्यान दीजिए। इस वाले कॉट में क्या हुआ, उल्टा, इधर से इस तरफ देखिए ये सब उल्टे मान लिख दिए गए, ये देखिए सब वही चीज चल रही, इनफाइनाइट √3 फिर 1 फिर ये इधर आ गया, ये यहां चला गया। इसी तरीके से देखिए सेक वाले को देखिए, सेक किसका उल्टा है, सेक सभी, सेक में तो खैर कॉस का हमने रेसिप्रोकल लिया है, सबका रेसिप्रोकल हो गया। तो इस तरीके से कुल मिलाकर के आपको जैसे उचित बने, फिलहाल आपको ये याद रखना है
आपका तरीका ये रहेगा कि साइन के मान आप याद करिए। एक बार मैं फिर से तरीका समझा दे रहा हूं ताकि आप अच्छे से इसका अभ्यास कर लीजिए। साइन यहाँ 0 लिखिए, 30 लिखिए और 45, 60, 90 इनके मान आपको बताने ही हैं। तो ये मान आपको बताने हैं तो कोई दिक्कत नहीं, ये मान आप ऐसे नोट कर लीजिए। ठीक है, ये आपने नोट किया। नोट करने के बाद अब क्या करना है, जीरो, साइन 0 0 होता है, 30 का मान 1/2, 45 का 1/√2, 60 का √3/2 और 90 का 1 होता है। साइन के जैसे मान आप लिखेंगे, कॉस उसका उल्टा, रिवर्स ऑर्डर कर देंगे कॉस के लिए। कॉस के लिए रिवर्स ऑर्डर देखिए चल रहा है, उल्टा कर दिया, इधर से हो गया। टैन के लिए इनको, टैन का फॉर्मूला होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा, मतलब साइन और कॉस को जब डिवाइड करते तो टैन ही आ जाता है। ठीक है, कभी जब अलग से स्पेशली एग्जाम के बाद में एक आध वीडियो बनाऊंगा आगे, जब मैं कोर्स पूरा पढ़ा लूंगा आपको, तो मैं आपको ये चीजें भी बताऊंगा कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्या कारण है, सब कुछ आपको पढ़ाया जाएगा। मगर अभी मैं हर चीज में अपने आप को एक बाउंड्री में रख के आपको पढ़ाता हूं कि मुझे सिर्फ आपको ये इतना ही चीज बताना जरूरी है तो उतना ही बताता हूं। ठीक है, बाकी आगे आपको सब कुछ सीखने को मिलेगा आने वाले समय में। बस आप सब केवल एग्जाम टाइम पढ़ाई करना छोड़िए, आदत हमेशा पढ़ा करिए। ठीक है, जब भी वीडियोज आए, जब भी लेक्चर्स आए, आप पढ़िए। अगर आपको कुछ सीखना है, बनना है, आगे टीचर बनना है या फिर बच्चों को आगे शिक्षा देनी है तो ठीक है, तो आपको पढ़ना चाहिए। अध्ययन करना बहुत जरूरी है लाइफ में। ये हो गया। अब आप देखिए टैन का मान बटे करते चले गए, सारे टैन के मान आ गए। कॉसेक क्या होता है, साइन का रेसिप्रोकल होता है, व्युत्क्रम होता है, तो साइन को पलटते 1 बटे करते चले गए, सब कॉसेक मिल गए। कॉस को 1 बटे करते चले गए, पलट, देखिए जहां एक संख्या है वो सीधे 1 बटे कर दिया उसको, जो दोनों भिन्न है उसको पलट दिया, देखिए पलटते गए। कॉस से सेक मिल गया। ठीक है, साइन से कॉस सेक मिला, कॉस से सेक मिला। टैन का उल्टा कॉट होता है तो कॉट को, टैन को पलटते चले गए। तो इस प्रकार से आपने देखा ये पूरी की पूरी टेबल बनकर के आपके सामने तैयार हो गई। जिन्होंने ध्यान से इस टेबल को देखा होगा वो अच्छे से कर पाएंगे। मैं थोड़ा सा इधर का ये एरिया आप साफ करता हूं, टेबल में यहीं बनी रहने देता हूं और आपको कुछ प्रश्नों का भी अभ्यास कराने की कोशिश करता हूं कि इनसे संबंधित जब आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे तो कैसे कैसे प्रश्न होंगे। देखिए मान लीजिए आपसे कोई प्रश्न देता है कि साइन 30 प्लस कॉस साइन 30 प्लस कॉस 45 का मान ज्ञात करिए। मान लीजिए ऐसा आ गया, इसका मान क्या होगा, इसका मान ज्ञात करना। तो साइन 30 का मान आपको पता है 1/2 प्लस कॉस 45 का मान पता है। देखिए कॉस 45 क्या है, 1/√2। ठीक है, ये आ गया। अब आपको इसको सॉल्व करना है केवल, तो आपको एलसीएम लेना मालूम है, √2 से इधर गुणा हो जाएगा भाई। इस केस में इसका इससे, इसका इससे और इनका आपस में, यही तो होता है। तो √2 प्लस 2 एकम 2 और नीचे 2 का √2 से तो 2√2, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आप कर लेंगे। अभी आपसे अगर पूछा जाए कि ठीक है टैन 45 प्लस साइन 30 का मान बताइए। तो टैन 45 का मान देखिए 1 है, ये देखिए, और साइन 30 का मान देखिए 1/2 है, यहां रख दिया। इसको जैसे ही आप जोड़ेंगे, इसका हर बराबर करने के लिए इसका इससे गुणा होगा, 2 एकम 2 प्लस 1 3, 3/2, इसका आंसर हो जाएगा पूरा। इस तरीके से हो जाएगा। अब या फिर देखिए ऐसे कोण में दिए जाएंगे, या तो फिर अब क्या होगा, आपको टेबल में मान इस तरीके से दिए जाते हैं, या तो फिर ऐसे दिया जाता है जैसे साइन π/6 का मान बताइए। π/6 का मान आप देखिए, पाई जहां भी यहां पर एंगल कोण के लिए आएगा तो पाई का मान 180 लिया जाता है। वैसे देखिए बेलन, शंकु, इनमें सब में पाई आप क्या लेते हैं, 22/7, क्योंकि वहां पर वृत्त की परिधि और व्यास में संबंध होता है और वो पाई का मान आप रखते हैं 22/7। यहां पर पाई का मान कोणों के टर्म में होता है 180 डिग्री। तो यहां पर आप क्या करेंगे, साइन पाई का मान रखेंगे 180 आप जैसे रखेंगे और नीचे बटे 6 है, तो ये वाला कटके क्षेत्रिक 18 देखिए 30 आ गया। तो आप ये समझ पाएंगे कि ये साइन 30 ही है, जो ऐसे लिखा था ये कुछ और नहीं बल्कि साइन 30 है भाई। 180/6 मतलब क्षेत्रिक 18 30 ही तो हुआ, और साइन 30 का मान आप यहां से उठा करके 1/2 रख देंगे, कोई दिक्कत नहीं। उत्तर हो गया इस प्रश्न का। कहीं कहीं आपको इसी तरीके से प्रश्न मिलेंगे। अब जैसे मान लीजिए कहीं मिला cos 2π/4, अब 2π/4 मिल रहा है तो आपको मतलब कोई दिक्कत नहीं, आप cos 2 × पाई का मान तो 180 हो गया बटे 4, 2 एकम 2, 2 दूनी 4 और इस 2 से 180 कटेगा 90। तो आपने देखा ये फाइनली cos 90 आ गया। और cos 90 का मान देखिए जरा, cos में 90 का मान वहां देखिए 0 है, तो इस तरीके से cos 0, इसका 0 उत्तर हो गया। तो ऐसे प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। ठीक है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, मुझे आशा है कि आपको ये चीज समझ में आ रही होगी कि कैसे आप इनको करेंगे।
इसी तरीके से देखिए, अगर आपको प्रश्न मिले जैसे tan 3π/2 इसका मान बताना, तो tan देखिए 3π का मान 180/2, ठीक है। तो 2 से अगर आप काटेंगे, ये थोड़ा सा बड़ा मान हो जाएगा, तब आपको प्रॉब्लम होगी, इसको बटे 4 कर लीजिए, चलिए सॉरी बटे में 4 कर लीजिए। तो जैसे बटे में 4 करेंगे, 4 से इसको काटेंगे, ठीक है, तो कितना होगा, 4 चौके 16, ये 45 हो जाएगा। ये भी अभी बड़ा हो जाएगा, अपॉन 6 ही रखिए, क्योंकि आपको 90 के दायरे में रहना है, इससे आगे नहीं जाना है, इसलिए मैं ऐसा कर रहा हूं, नहीं तो इनके भी मान आपको बताए जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो 6 कर लेते हैं, तो देखिए 3 एकम 3, 3 दूनी 6, ये कट जाएगा, और 2 से 180 में 90 कट जाएगा, ठीक है। तो आपने देखा कि ये tan 90 का मान है, और tan 90 का मान देखिए जरा कितना है, इनफाइनाइट, अनंत। ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से प्रश्न आपको दिए जाएंगे और आपसे कहा जाएगा इसको सॉल्व करिए। अब चलिए 1-2 प्रश्न मैं और देता हूं और आपसे पूछता हूं कि इसका आंसर निकालिए। जैसे कि मैं आपसे पूछता हूं sin π/4, sin स्क्वायर π/4 प्लस कॉस स्क्वायर π/4, इसका मान बताना है। तो चलिए देखिए, साइन स्क्वायर π/4 प्लस कॉस स्क्वायर π/4, तो इसका मान क्या होगा, देखिए π/4 पहले अलग आप सॉल्व कर लीजिए, अगर आपको दिक्कत ना हो तो पाई का मान 180 रखिए, बटे 4 करिए, 4 से इसको काटिए, 4 चौक 16, 4 पंचे 20, 45 डिग्री आ गया, मतलब ये 45 है, और यहाँ स्क्वायर है, प्लस कॉस में ये स्क्वायर है, यहाँ भी 45 आएगा, क्योंकि π/4 का मान आप देख रहे हैं ऊपर निकाला जा चुका है। साइन स्क्वायर 45, साइन 45 का मान 1/2 है, और स्क्वायर भी साइन पर लगा है, तो ऐसे लगा देंगे मान रख के। पहले कॉस 45 का आप मान लीजिए, देखिए कॉस 45 का मान देखिए यहाँ कितना, 1/√2 वो रखेंगे, और ऊपर स्क्वायर लगा तो स्क्वायर लगा देंगे। ये सारे मान मैं कहाँ से रख रहा हूँ, इन्हीं टेबल से ही रख रहा हूँ, ठीक है। जैसे साइन 45 था, तो देखिए साइन 45 यहाँ देख लीजिए, 45 के नीचे क्या मान है, कॉस 45 देखना, कॉस में आइए, 45 के नीचे देखिए क्या मान है, ठीक, ऐसे मान रखा जा रहा है। 1 का वर्ग तो 1 ही होगा, √2 का 2 हो जाएगा। एक चीज ध्यान रखें, √2 गुणे √2 कभी भी होगा तो उसका मान कितना होगा, 2। कभी √3 गुणे √3 पड़े, समान संख्या वर्गमूल के अंदर तो गुणा 3 होता है। कभी ऐसे √5 गुणे √5 कहीं लिखा दिखे मिले तो इसका मतलब वो 5 आ जाएगा। तो इसी तरीके से देखिए, यहां पर अगर समझने की बात है तो आप ऐसे समझिए कि भाई इसका मतलब ये जो वर्ग है ये दोनों संख्याओं पर 1 पर भी है, तो 1 का वर्ग तो 1 ही हो जाएगा, और √2 का भी तो वर्ग है भाई, इसका मतलब इसका भी वर्ग है और इसका भी वर्ग है। ऐसे समझने के लिए तो मैं अलग आपको समझाता हूं, 1 गुणे 1 तो 1 ही होगा, और √2 का वर्ग का मतलब क्या है, घात 2 का मतलब कि √2 गुणे √2, और इसका मान होता है 2। तो इस प्रकार से इसका मान आ जाएगा 1/2। समझ रहे हैं ना, 1 का वर्ग 1 ही रहेगा, और √2 का वर्ग क्या हो जाएगा, √2 का वर्ग 2 ही आ जाएगा। इसी तरीके से 1 का वर्ग 1 ही रहेगा, √2 का वर्ग करेंगे तो √2 × √2 आएगा, तो वो 2 ही आ जाएगा। अब देखिए ये 1/2, ये भी 1/2 जोड़ के 1 हो जाएगा। कैसे जोड़ेंगे, ऐसे भी जोड़ सकते हैं, देखिए हर को तो जोड़ा नहीं जाता, ऐसे ही लिख देंगे, 1 और 1 ऊपर अंश जोड़ लिए जाते हैं। आपको मालूम है भिन्नों को जोड़ना मैंने आपको सिखाया है, 1 1 2 ऊपर और 2 नीचे, तो 2 1 कम 2 कट के आ गया 1, तो फाइनल आंसर 1। इस तरीके से ऐसे प्रश्न आपको दिए जा सकते हैं, और आपसे करने के लिए, आंसर निकालने के लिए अक्सर दिया ही जाता है बल्कि, ठीक है। मैं हटा रहा हूं, और प्रश्नों का मैं आपको यहीं पर अभ्यास कराता हूं, जैसे जैसे पॉसिबिलिटीज बन सकती हैं आप अच्छे से सीखिए। देखिए मान लेते हैं कि कहीं पर आपको ऐसा प्रश्न आया, tan π/6 प्लस साइन स्क्वायर π/6 माइनस में चलिए कोई और ले लेते हैं, कॉसेक π/4, ठीक है, कॉसेक π/4, ठीक है, या चलिए π/4 ना लेके π/2 ले लेते हैं, ठीक। अब चलिए देखिए, अब इसका मान आपको बताना है। ये एक प्रश्न आपको दिया गया और कहा गया इसका मान बताओ, तो इसका मान बताना, तो देखिए tan में सबसे पहले π/6 आप अलग से देखिए, π/6 क्या होता है, पाई का मान 180/6 करेंगे, 6 से काटेंगे, 6 3 18, 30 ही तो आएगा, मतलब ये तो 30 डिग्री हुआ। साइन पर स्क्वायर लगा, यहां पर ध्यान रखिए, जहां स्क्वायर लगा है हमेशा एक और चीज ध्यान रखिए, आप जब भी कभी x पर स्क्वायर लगाते हैं ऐसे, तो x स्क्वायर ऐसे लिखते हैं, x पर ऐसे लिख के आप बाहर होता है तो इसको ऐसे लिखा जाता है, ठीक है। किसी भी संख्या पर स्क्वायर इस तरीके से लगाते हैं, लेकिन देखिए साइन पर कभी स्क्वायर, साइन कॉस टैन, इनमें कभी स्क्वायर ऐसा नहीं लगता
कि साइन ए है तो उसके बाद यहां स्क्वायर लगा दे, ऐसा नहीं करते। हमेशा बीच वाले साइन वाले पे, कॉस वाले पे, टैन वाले पे बीच में लगता है, ये इसका तरीका है। मतलब अगर कहीं पर ऐसे लिखा है टैन ए और बाहर स्क्वायर लगा तो आप कैसे लगाएंगे, तो इसका तरीका होगा टैन लिख के यहां पर स्क्वायर लगाएंगे फिर ए लिखेंगे। मतलब अगर सपोज कहीं पर आपको साइन 60 ऐसे लिखा है और उसका वर्ग करना है तो इसका मतलब आप साइन ऐसे लिखेंगे, यहां पर वर्ग लगाएंगे और 60 लिखेंगे। ये तरीका है लगाने का, ठीक है बात वही, 2 बार गुणा ही है लेकिन उसको लिखने का तरीका ये है, ठीक। अब देखिए यहां पर साइन स्क्वायर, अब यहां π/6 यहां भी है, π/6 का मतलब मान तो ये 30 डिग्री का है, π/6 अभी हमने निकाला, देखा 30 आया। अब देखिए आपके सामने π/2, π/2 का मतलब पाई का मान 180/2, 2 9 18, 90 आ गया। इसका मतलब यहां पर आपका 90 है, आप रखेंगे कॉसेक π/2 की जगह रख देंगे 90। अब आप देखिए इनके मान रखिए केवल, tan 30 कितना है, tan 30 1/√3 है, 1/√3 प्लस साइन स्क्वायर 30, साइन स्क्वायर 30 तो पहले तो साइन 30 का मान देखिए, साइन 30 का मान 1/2, 1/2 लिखेंगे और ऊपर भी साइन पे स्क्वायर लगा इसलिए स्क्वायर लगा देंगे। कॉसेक 90, कॉसेक का 90 देखिए 1 है यहाँ पर, तो यहाँ 1 रख दीजिए बस। अब ये आप देखेंगे 1/√3 प्लस इसका आप निकालेंगे तो 1 का वर्ग 1 ही रहेगा और 2 का वर्ग 4 हो जाएगा प्लस 1, 1/√3 ऐसे ही लिखा रहने देंगे। इसका आप हर बराबर करेंगे तो ये आएगा 1 + 1 + 4 एकम 4/4। मैंने इन दोनों को सॉल्व कर लिया तो अब आप देखेंगे यहां पर मान आया 1/√3 + 4 1 5, 5/4। अब इनको सॉल्व करने का तरीका ये है कि इसका एलसीएम लीजिए इसका इससे, ये मैंने तरीका बताया है ना। तो आप क्या करेंगे यहाँ पर 4 एकम 4 प्लस 5 और √3 का गुणा 5√3 होगा। कभी देखिए ध्यान रखेंगे 5 और √3 ऐसा नहीं कि आप √15 कर दे पाते, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। रूट वाली संख्या बस वैसे ही लिख दी जाती है 5√3, जैसा मैंने यहाँ पर देखिए 5 और √3 का 5√3 लिख दिया और बटे में 4 का √3 से करेंगे तो ये 4√3, यही आप उत्तर लिख के छोड़ देंगे बस। इस तरीके से ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करेंगे तो मुझे आशा है आपको कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी, आपको बेहतर तरीके से चीजें समझ में आ रही होंगी कि कैसे इन प्रश्नों को हम सॉल्व करेंगे और कैसे इनका मान निकालेंगे, ठीक है। तो मुझे आशा आपको ट्रिग्नोमेट्री की एक अच्छी समझ हो रही होगी। तो आप चलिए 1-2 प्रश्न और लेकर के हम सॉल्व कर लेते हैं और उनका अभ्यास कर लेते हैं। अब आपके सामने 2 क्वेश्चन लिखे हैं, देखिए ये 2 क्वेश्चन आपको सॉल्व करके इनके मान बताने हैं, इनका आंसर निकालना है। देखिए एक प्रश्न में लिखा है 2 tan 30 पहला प्रश्न जो है और बटे 1 - tan स्क्वायर 30 है ना, ऐसा मान है। तो आप देखिए 2 tan का मतलब 2 गुणे tan 30, tan 30 का मान देखिए जरा 1/√3 कितना है, 1/√3 हमने मान रख दिया tan 30 की जगह। फिर नीचे है 1 - tan स्क्वायर 30, देखिए tan 30 का मान पहले रखेंगे फिर ऊपर स्क्वायर लगा है तो इस तरीके से मान रख के स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। अब आप देखिए 2 इसका गुणा कितना ऊपर होगा 2 और बटे √3, भाई 2 एकम 2 हो जाएगा ऊपर 2/√3 और नीचे क्या है देखिए 1 - इसका जब आप वर्ग करेंगे स्क्वायर करेंगे तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही रहेगा और √3 का मैंने अभी बताया था 3। जब कभी इस तरीके से हो संख्याएं कि √3 का स्क्वायर है तो इसका मतलब है √3 गुणे √3 और 2 संख्याएं समान जब √3 में होती तो उसका मान वही आ जाता है 3, बस रूट हट जाता है। √2 का गुणा 2 आएगा, √3 का गुणा 3 होता है, √5 होगा तो 5 होगा, ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये आया। अब देखिए यहां से 1 का वर्ग 1 ही है, √3 का 3 हो गया। अब आप इसका एलसीएम लेंगे तभी तो सॉल्व कर पाएंगे। आपको मैंने बताया तरीका कि इसको इससे गुणा करिए, तो पहले तो ये चीज ऐसे ही कॉपी कर लीजिए 2/√3 और नीचे इसका हम जब मान एलसीएम लेंगे तो 3 एकम 3 ये हो जाएगा 3 एकम 3 फिर माइनस फिर 1/3। इसको जरा देखिए यहाँ पर 2/√3 है ही है और नीचे कितना 3 में से 1 गया 2, 2/3, 2 और 2 तो कट गया, ऊपर 2, 2 नीचे कट गया तो बचा कितना, ऊपर से बचा √3 और नीचे बचा 3। ये आपका आंसर हो गया। लेकिन अगर आपको और आंसर मिलाना हो, उत्तर मिलाना हो तो इसका तरीका ये होता है कि आप जो रूट वाली संख्या उसी से ऊपर नीचे गुणा कर दीजिए। √3 यहाँ है तो √3 से ऊपर भी √3 से नीचे भी आप अपनी तरफ से गुणा कर दीजिए। तो ऊपर देखिए √3 कितना हो जाएगा 3, भाई अभी मैंने बताया √3 कहीं हो तो 3 सेम वही आ जाता है। और नीचे देखिए 3√3, अब देखिए 3 एकम 3 कट गया, ऊपर बचा 1 नीचे बचा √3। ये भी कहीं उत्तर मिल सकता है या फिर यही उत्तर हो सकता था। उत्तर आपका आ चुका है इस प्रश्न का। अब आपसे कुछ भी पूछा जाए, अब 1/√3 पूछा जाए,
चाहे आपसे कुछ और तरीके से पूछा जाए, इसका मान आपने निकाल लिया, ठीक है। अब अगर विकल्प में आपको पूछा जाए कि इसी को 1/√3 को किसी और रूप में दे दिया जाए, जैसे 1/√3 और किसका मान होता है, tan में तो 30 का होता ही है, और कहां पर होता है 1/√3, देखिए cot में भी 30 का मान, cot में 60 का होता है ना, देखिए cot में 60 का 1/√3 मान होता है। तो इसको आप ऐसा भी कहीं उत्तर में cot में 60 डिग्री भी लिखा मिल सकता है, तो आप इसको टिक कर देंगे, ठीक है। इस तरीके से आप समझिए, क्योंकि जो ये मान आया है सॉल्व करके, इसको सॉल्व करते हुए हमने निकाला तो 1/√3 आया। ये 1/√3 इस टेबल में एक जगह यहां पर देखने को मिलता है tan 30, या तो tan 30 कहिए इसको, या तो tan 30 कह दीजिए, और या तो सीधे cot 60 कह दीजिए, जो आपका मन करे, ठीक है। तो आप समझ रहे होंगे कि ऐसे प्रश्न को किस तरीके से करना है। कोई टफ नहीं, केवल थोड़ा सा कैलकुलेशन पार्ट ध्यान देना है, बहुत ही इजी है। अभी मैं आपको प्रैक्टिस और कराऊंगा, तब आप देखिए आपको बहुत आसानी होगी। केवल आप सीखिए, समझिए, टेंशन मत लीजिए, बस टेंशन लेने से कुछ नहीं होगा, केवल सीखेंगे बार बार। वीडियो जिनको एक बार में नहीं समझ में आता, दोबारा वीडियो देखिए, आपके पास सब चीजें हैं, चाहे जितनी बार देखिए। दूसरा क्वेश्चन 2 tan स्क्वायर 45, मतलब 2 गुणे tan स्क्वायर 45। अब बताइए tan स्क्वायर 45 है, तो मैं मान डायरेक्ट रखता हूं यहीं पर, इसको उतारने की जरूरत नहीं, यहीं मैं सॉल्व कर रहा हूं। देखिए tan 45 का मान क्या होता है, tan में 45 का मान 1 है, तो 1 रख दीजिए, और tan पर स्क्वायर लगा था तो इसे 1 पर स्क्वायर लगा देंगे। cos में 30 का मान कितना है, cos में 30 है √3/2, देखिए cos में 30 का मान देखिए 30, cos में गए ऐसे, देखिए 30 के नीचे √3/2, तो इसका मान √3/2 है, और cos पर भी स्क्वायर लगा है तो इस पर भी मान रखने के बाद आप स्क्वायर लगा दीजिए। ऐसे देखिए sin स्क्वायर 60 है, तो हम sin 60 पहले ढूंढेंगे। sin 60 का मान देखिए ये है √3/2, ये रखेंगे पहले sin 60, और sin पर स्क्वायर था इसलिए इस पर भी स्क्वायर लगा देंगे, कोई दिक्कत नहीं। अब बस सॉल्व करना है। ये 2 हुआ, 1 का वर्ग तो 1 ही आ जाएगा, 1 1 कम 1, इसका जब आप स्क्वायर करेंगे तो अभी मैंने बताया √3 2 बार गुणा होगा तो 3 ही मिलेगा ना, तो ये तो 3 आ जाएगा, और 2 पर भी वर्ग होगा तो 2 दूनी 4 हो जाएगा। यहां भी देखिए √3 3 ही होगा, और 2 पर होगा तो 2 दूनी 4 हो जाएगा, ठीक है। अब आप देखिए इसका मान 2 हो गया, इनका मान अगर हम देख रहे हैं तो 3/4 ये आ गया। माइनस अगर हम बाहर करें, अगर हम देखिए दोनों माइनस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, लेकिन आंसर माइनस ही आता है। दो नेगेटिव नंबर जब जोड़े जाते हैं तो आंसर माइनस ही रहता है, लेकिन माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो इसमें क्या है, 4 ये ऐसे ही लिख लेंगे, और ये जो -3 है इसका आपका ये आपका 6 हो जाएगा, ठीक है। अगर आपको ये प्रॉब्लम होती तो आप ऐसे भी देख लीजिए, इसको ऐसे कर सकते हैं। सबसे आसान तरीका ये हो सकता है कि ये 2 हो गया, ये माइनस है, अब आप क्या करिए, इसको ब्रैकेट लगा लीजिए, ये 3/4 कर लीजिए, और ब्रैकेट जब लगाते तो ये वाला चिन्ह बदल जाता है, ऐसे कर लीजिए, तब भी आपका आएगा वही। देखिए 2 माइनस, ये देखिए अब तो मालूम है ना कि ये आपका 2 माइनस लिख दिया मैंने, ब्रैकेट में क्या आएगा, देखिए नीचे तो 4 दोनों जगह हर बराबर, ये जोड़ा नहीं जाता, ये ऐसे लिख लिया जाता, ऊपर 3 3 6, देखिए तब भी वही आया 2 माइनस 6/4 जो पहले आ रहा था। अब इसको कैसे सॉल्व करें, इसको सॉल्व करने के लिए इससे एलसीएम लेते हैं। कैसे, 4 का 2 से गुणा करते हैं, 4 दूनी 8, फिर माइनस है माइनस लगाएंगे, ये 6 है 6 लिखेंगे, बटे में 4 ही रहेगा। 8 माइनस 6 कितना आया, 2, 2 बटे नीचे 4, तो 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, ऊपर 1 नीचे 2, 1/2 इस प्रश्न का उत्तर हो गया। फाइनल इस सेकंड क्वेश्चन का आंसर 1/2 हो गया। तो मुझे आशा है आपको ये प्रश्न बहुत अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। आप केवल प्रैक्टिस करिए, बार बार देखिए कि कैसे सॉल्व किए जा रहे हैं। 1-2 प्रकृति के प्रश्न मुझे और याद आ रहे हैं, मैं अपनी तरफ से उनको बना करके प्रश्न आपको बता दे रहा हूं। देखिए इस टाइप से प्रश्न अगर आपको कहीं मिले, मान लीजिए यहां पर लिखा हो sin 2a बराबर, और इधर दे दिया गया हो आपका √3/2, और आपसे कहा जाए तो ये दिया गया है यदि करके ऐसा प्रश्न हो, यदि sin 2a बराबर √3/2 तो a का मान बताओ, a का मान बताओ, ऐसा प्रश्न है। तो अब आप क्या करेंगे, sin 2a है इधर और बराबर लगा है, तो ये वाला जो मान है √3/2 ये भी साइन में ही ढूंढिए, क्योंकि इधर साइन है तो इधर भी साइन रहना चाहिए। तो साइन में देखिए कहीं √3/2 मिलता है, साइन में देखते जाइए कहीं √3/2 मिलता है, बिल्कुल मिलता है इस जगह, कितने पर, 60 पर। तो इसका मतलब ये जो √3/2 साइन में 60 का मान है, साइन में ही लीजिएगा, जो यहां हो वही इधर लीजिएगा ऐसे प्रश्नों में। तो अब आप देख रहे हैं कि साइन साइन दोनों तरफ है, तो तुलना करेंगे, यहाँ 2a है साइन के साथ और यहाँ साइन के साथ 60 है, तो इसका मतलब ये जो 2a है इसको हम 60 लिख सकते हैं,
भाई साइन साइन तो दोनों तरफ आई है, बराबर लगा है ना बीच में, तो तुलना कर लेंगे। तुलना करेंगे तो यहां पर 2a दिख रहा है, यहां पर 60 दिख रहा है साइन के साथ, इसका मतलब जो 2a है वही 60 है। तो a बराबर निकालेंगे, 2 इधर गुणे में है, इधर 60 के नीचे बटे में हो जाएगा, कट के कितना आ गया 30 डिग्री आ गया। ऐसे आपको प्रश्न भी मिल जाएंगे कि आप ये फाइंड करिए कहीं भी। जैसे मान लीजिए आपको ये लिखा मिले tan a/2, a की जगह यहां कुछ भी हो सकता है, मान लीजिए मैं चलिए इस बार c लिख देता हूं, tan c/2, और बराबर में आपको दे दिया जाए 1, और अब आपसे कहा जाए कि आप इसका जरा c का मान बताइए, तो c का मान बताओ, मान क्या होगा। तो आप देखिए यहां पर tan का c/2 है, और इधर ये जो tan में एक कहां मिलता है, tan में ही देखिए कहां मिलेगा 45 पर, देखिए 45 वाली लाइन में 1 है, तो इसको आप लिख लेंगे अपनी तरफ से tan 45। आप दोनों तरफ की तुलना करेंगे, इधर भी tan इधर भी tan, तो इसका मतलब ये जो c/2 है ये 45 के बराबर होगा, इसका मतलब c/2 बराबर 45 लिख सकते हैं। तो c बराबर ये 2 बटे में उधर गुणे में हो जाएगा, तो 45 दूना 90 आ जाएगा, भाई ये 2 बटे में उधर गुणा हो जाएगा जाकर, तो आप देख रहे हैं c का मान 90 आ गया। तो ऐसे प्रश्न भी आपको दिए जा सकते हैं, आपको परेशान करने के दृष्टिकोण से आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, आप अच्छे से इन प्रश्नों का मान कर सकते हैं। चलिए मैं एक आध दो प्रश्न और बना देता हूं जो भी संभावना हो। चलिए मैं ट्राई करता हूं कुछ लिखने का यहां पर, जैसे cos में 3x बराबर cos 3x बराबर 0, तो cos 3x बराबर 0 है, तो आपको चलिए मैं यहां पर कुछ अलग टाइप का बना देता हूं, cos 3x बराबर 0, तो आप sin 2x का मान बताइए, sin 2x का मान बताओ। चलिए ऐसा प्रश्न आ गया, ठीक है। अब देखते हैं, देखिए cos 3x बराबर 0, 0 cos में कहाँ मान होता है, cos में 0 होता है, देखिए यहां जाकर के 90, इसका मतलब हम इसको cos में 90 लिख सकते हैं, इस 0 को cos 90 लिख सकते हैं, लिख दिया। तो इसका मतलब अब इधर भी cos इधर भी cos, तो ये जो 3x है ये बराबर हो जाएगा 90 के, इसका मतलब हम 3x बराबर 90 लिख सकते हैं। तो x बराबर ये 3 गुणे में है, इधर 90 के नीचे बटे में आ जाएगा, तो 3 तिहाई यानी 30 आ गया। और आपको मान बताना था sin 2x का, x का मान जब 30 आ गया आपको बताना था sin 2x। sin 2x का मतलब जब हमारे पास x का मान 30 आया, यहाँ रख देंगे 2x में, 2 और इंटू x, तो ये आ जाएगा आपका, आप देखिए sin 60, और sin 60 का मान देख लीजिए क्या है, साइन में 60 का मान √3/2 है, देखिए यहाँ पर √3/2 लिख दीजिए, यही उत्तर हो गया। तो ऐसे प्रश्न भी घुमावदार आपसे पूछे जा सकते हैं। किसी भी प्रकार के प्रश्न आपसे पूछे जाएं, अगर आपको टेबल पता है और सही तरीके से आपको उनका मान निकालना मालूम है, तो आप बहुत शानदार तरीके से आंसर कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मुझे आशा है आपको ये वीडियो लेक्चर बहुत ही सहायता प्रदान करेगा आपकी एग्जाम के लिए। जो लोग इसको ढंग से देखेंगे, ध्यान से समझेंगे, उनके लिए ये लेक्चर बहुत उपयोगी सिद्ध होगा। बस मैं आप लोगों से यही चाहूँगा कि आप इस चैनल को जितना ज़्यादा बढ़ा सकें, क्योंकि अब मेरे द्वारा जो सबसे ज़्यादा योगदान होगा वो इसी चैनल पर मिलेगा, और किसी अन्य चैनल पर मैं बहुत ज़्यादा कार्य नहीं कर पाऊँगा। तो आपको ये समझ के चलना है कि जो कुछ भी आपको मुझसे बेहतर से बेहतर अब मिलना है वो इसी चैनल पर मिलना है, ठीक है। क्योंकि इस चैनल पर मैं आपको सारे सब्जेक्ट और हर एक तरह की प्रिपरेशन कराऊंगा आपके अकॉर्डिंग, और आपको बहुत कुछ मिलेगा यहाँ से। तो इसी चैनल को आपको बढ़ाना है, क्योंकि अब ये मेरा पर्सनल चैनल है, ठीक है। इसके पहले मैंने जहाँ भी कार्य किया वो मेरा पर्सनल चैनल नहीं था, तो कई समस्याएं हो जाती हैं। तो आप ये समझिए कि इस चैनल को आप बेहतर से बेहतर बनाइए, आगे बढ़ाइए। अगर आपको मुझसे पढ़ना अच्छा लगता है तो आपको इस चैनल को आगे बढ़ाना ही होगा, ठीक है। मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है, आप इसको आगे बढ़ाइए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को यहाँ इन्वाइट करिए, इसी चैनल पर लेकर के आइए और अध्ययन कार्य करिए। थैंक यू टू